देखो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ के रहनु ठीक बा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम लोग टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस के कगो भेद? 4 गो। पास्ट टेंस के? 4 गो। फ्यूचर टेंस के? 4 गो। अच्छा, ये तीनों के 4 गो भेजना हो तो तीनों के 2 गो पढ़ ले बन जा। 2 गो पढ़े के बाद यानी आधा पढ़ ले बन जा, आधा पढ़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के शुरुआत कर ली और ओकरा बाद पास्ट परफेक्ट, ओकरा बाद फ्यूचर परफेक्ट। देखो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एगो एग्जांपल यदि लेते नहीं जा तो का होला? सबसे पहले लिखा ला सब्जेक्ट। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर का होला, पहले ही देख लो टेंस के स्ट्रक्चर का होला। पहले वाला सब्जेक्ट, ओकरा बाद का लागेला है या है, उसके बाद भी थ्री और प्लस में अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल के रूप में हम लिख सकते हैं कि आई हैव प्लेड ए क्रिकेट। प्लेड ए क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। था कहाँ से? प्रेजेंट टेंस था लग जाये, प्रेजेंट में ह लगेला, था ना लगे। आई हैव प्लेड क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। देखिए इसको ई टेंस है, क्या है? इसको हमें किसमें चेंज करना है? वॉइस में। जो टेंस होता है उसको कौन सा वॉइस कहते हैं? एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में चेंज करना होता है। अब पैसिव में चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर का होता है, तो हमने सबसे पहले बताया था जब हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे कि जो इसका ऑब्जेक्ट रहता है उसको क्या बनाते हैं? तो लिख दे कि ये क्रिकेट है। अब एक बात ध्यान में रखिए, इसमें क्या होता है कि इस दोनों के बाद एक चीज जुड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं बीन। जुड़ता है बीन। ये देखिए ध्यान में रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट के बाद कौन सा टेंस आता है? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन लगता है ना, तो बस उसका ही पहले ले लेता है। क्या ले लेता है? पहले। अच्छा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो किसका लेता था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ना, ये किसका लेगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यानी जो कंटिन्यूअस है उसका काम है कि हमको देना है। क्या करना है? देना है। तो ये बेचारा बीन देता है, तो क्या लिख रहे हैं? हैज बीन लिख रहे हैं, हैज बीन। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब का तीसरा रूप इसमें खुद लगा रहता है, आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है या दूसरा वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, सेम वही वर्ब आपको लिख देना है, प्लेड। अब हमने बोला था कि जो इसका सब्जेक्ट होगा उसको अंत में लिखिएगा, लेकिन उसके पहले क्या लिखना है? बाई। तो लिख दे बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव किसका होगा? मी। ठीक, बहुत गुड। अब देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं, पैसिव वॉइस का बना तो लिए। इसका स्ट्रक्चर का होगा, तो सबसे पहले लिखिएगा ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, प्लस में हैज या हैव, उसके साथ में क्या लगता है? बीन लगता है, और प्लस में भी थ्री लगता है, और उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको, लेकिन इन ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा। कैसा केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। हाई लगेगा सब्जेक्टिव केस में। समझ में आ गया? यानी जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन उसको सब्जेक्टिव करके, जैसे यहाँ पर मान लीजिए रहता मी, यू रहता आई हैव लव्ड यू, रहता आई हैव लव्ड यू, तो यू का काम यहाँ पर क्या लिखा था? यू लिखा था। लेकिन यहाँ पर रहता कि वी हैव लव्ड मी, वी हैव लव्ड मी, तो यहाँ पर क्या लिखा था? आई। ये सब आपको ध्यान में रखना है। परफेक्ट टेंस का एक और एग्जांपल बोलिए। I have finished the work.
अजी सबसे पहले ही बताइए, पैसे मैंने बदले तो सबसे पहले क्या लिखे? द वर्क। बहुत बढ़िया, द वर्क। अच्छा, द वर्क के बाद क्या लिखना है? हैज। में से देखिए मत बोलिए। हैज के बाद बीन, उसके बाद ना फिनिश। बहुत सुंदर। फिनिश्ड के बाद बाई, बाई के बाद बस खत्म। बाई काहे लगेला? हाँ, बाई काहे लगेगा। अगर बाई नहीं लगता तो इसका अर्थ आप नहीं निकाल सकते थे। ठीक, जैसे देखिए, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाई, मतलब कि बाई बताता है कि जो काम हुआ है वो कौन किया है? वो मैंने किया है। यानी द वर्क हैज फिनिश्ड, काम मेरे द्वारा समाप्त किया गया है। काम मेरे द्वारा, यानी मेरे द्वारा काम समाप्त किया गया है। समझ में गया? तो बाई का अर्थ होता है द्वारा। ये याद रखिएगा, द्वारा। प्रेजेंट का चारों, उसके बाद पास्ट का चारों, उसके बाद फ्यूचर का चारों दिया रहता है। लेकिन हम लोग जो हैं वो समझने के लिए क्या करते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों एक जगह पढ़ लेते हैं। जैसे इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडिफिनिट पढ़ लेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअस तो तीनों पढ़ लेंगे। इससे क्या होता है कि मालूम चलता है कि वॉइस जो है वो एक तीनों में कॉमनली चीज होता है। जैसे इसमें बिन लगा ना तो अब तीनों में बिने लगेगा, तो इसे ये वो बेनिफिट हो जाता है कि समझने में आसान पड़ जाता है। यानी यदि आप प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस बना लेते हैं वॉइस, तो आप पास्ट फ्यूचर भी बना सकते हैं। देखिए, देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसका स्ट्रक्चर आपका होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें हेड लगता है। क्या लगता है? इस सभी के साथ लगता है हेड, और प्लस में V3 इसमें भी लगता है, और प्लस में अदर वर्ड्स लगता है। तो देखिए, तो दो चीज, एक चीज इसमें भी कॉमनली है, उसमें भी V3 लगता था, इसमें भी V3 लगता है। तो इसलिए हम लोग पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों परफेक्ट एक साथ पढ़ेंगे, जैसे कंटिन्यूअस पढ़े थे। तो देखिए, इसका यदि एक एग्जांपल लेंगे, बोलिए एग्जांपल। राम हैड कंप्लीट होता है, कंप्लीट द वर्क। अच्छा, तो वॉइस में क्या होता है? इसको पैसिव में बनाना है, ये एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव में बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले द वर्क, उसके बाद हैड बीन, कंप्लीट दिया हुआ है, कंप्लीटेड दिया हुआ है, कंप्लीटेड ना। हाँ, डी लगा होगा, कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड लिख दे, कंप्लीटेड बाई रामबाण, राम। यानी इसका स्ट्रक्चर लिखना होगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा लगता है? तो जो उसमें ऑब्जेक्ट रहता है वही में लगता है। उसके बाद हेड और बीन ना जी, उसके बाद V3, आप प्लस में बाई या प्लस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन लगता है? तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वही ना। बस, और एग्जांपल देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखा जाए, एक और एग्जांपल, आई हैड रिटेन पढ़ाला, रिटेन। आई हैड नो, आई हैड रिटेन, WRITTEN, रिटेन द लेटर। रिटेन के स्पेलिंग ठीक है ना? WRITEN की डबल TEN। हाँ, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। खराब की सुनी कुमार, बताइए। बहुत सुंदर, द लेटर हैड हैड के बाद बीन,
हैड लेटर बी के बाद रिटेन, रिटेन WRITTEN, रिटेन, रिटेन बाई बर्मत कीजिए, छोड़ दो, बर्मत कर रहे लोग। रिटेन भाई पवन कुमार, ठीक है, हैं? सही है। अच्छा, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसको ये लगता है कि गलती है? कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसको लगता है गलती है? कोई नहीं है, यानी ठीक है। अब अगला इसके बाद कौन सा आता है? फ्यूचर ना, तो सब कोई लिखेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, 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 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कि सबसे पहले सब्जेक्ट, ओकरा बाद शैल या विल, उसके बाद क्या लगता है हैव, आप प्लस में वर्ब, थ्री या प्लस में अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप तरह लगता है। अब देखिए, अब इसको, इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल कोई बोलिए फ्यूचर परफेक्ट का। I shall have written the book, written the book। तो सबसे पहले क्या किया जाता है जी? द बुक, द बुक व्हील, इसमें क्या लगेगा? व्हील। इसमें सब चीज वैसे ही बनेगा जैसे बनता है, खालसा है वो क्या जोड़ना है? बीन जोड़ना है, बाकी सब वैसे ही बनेगा। व्हील हैव बीन, उसके बाद रिटर्न लिख देना, रिटेन बाई मी। अब देखिए हम लोग का सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि हम लोग बिना स्ट्रक्चर के बना रहे हैं और उसके बाद स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, तो ये वो बेनिफिट है। यानी हम लोगों को समझ में आ गया है कि वॉइस बनता कैसे है। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, उसके बाद आप समाप्त हो गए और एग्जांपल देखेंगे। स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा होगा? जो उसमें एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद लिखना है आपको व्हील या शैल प्लस में हैव बीन ना जी, हैव बीन, आप प्लस में V3 प्लस में बाई या प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी जो इसका सब्जेक्ट रहता है वही ना ऑब्जेक्ट लगता है। चलिए इसका एक और एग्जांपल देखेंगे, तब से आप नोट कर लीजिए इसको। दे विल हैव इन्फॉर्म्ड होता है, इन्फॉर्म अस। पवन का लास्ट अस यूएस यूएस वी तो वी तो लिखिए दिए हैं हमको भी। We shall have been informed by them। ठीक है, ठीक है। अब बुक में देखिएगा आप, तो इसको बनाया होगा तो यही तो लिख दिया होगा, ये वाला नहीं लिखा होगा। आप इसका आंसर देख सकती हैं।
बाई देम नहीं ना लिखा है, बाई देम नहीं लिखा है, इन्फॉर्म डे तक। कोई भी आप बनाएगा चाहे कोई भी टेंस का हो तो बाई देम नहीं लिखता है, ठीक है। तो जब दे दिया हो तो अंत में आप बाई देम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। लिखेगा तो कोई गलती नहीं काटेगा, लेकिन आप लिख भी सकते हो नहीं लिख सकते हैं। जब नहीं लिखा हुआ होगा तो आपको खुद समझ जाता है अगला कि हाँ वहां पर दे होगा उसका सब्जेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत? अब हम लोग का एगो बच गया है तीनों में, परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों का बचा हुआ है, उसको कल देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, आगे जैसी प्रभु की इच्छा।